तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट। लाइट क्या है? लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके, लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। ओके, लाइट की सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ तो लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में ये मैक्सिमम पूछा जाता है। ओके, और लाइट जो है इसके बारे में हमको पढ़ने के लिए सबसे पहले मिरर्स और टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ना होगा। तो मिरर के मेनली जो है 2 टाइप के मिरर होते हैं। मेनली मिरर्स के 2 टाइप्स होते हैं ये चीज़ ध्यान में रखना। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। प्लेन मिरर यानी क्या होता है? यहाँ पे आपको प्लेन मिरर यानी हमारा सादा मिरर होता है जो यहाँ पे आपको दिया है, इसे कहते हैं हम प्लेन मिरर। जो हमारे घर का आरसा होता है उसे कहते हैं प्लेन मिरर, जिसमें हम देखते हैं। ओके, और दूसरा जो मिरर होता है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की जब बात करेंगे तो हमने घर का अगर जो हमने चम्मच देखेंगे वो इस तरह का शेप होता है। ओके, ओके, देखिए, अगर चम्मच के हम इस भाग का अगर यूज़ करेंगे, चम्मच के अगर हम अंदर के भाग का यूज़ करेंगे, ओके, बताता हूँ मैं आपको। ओके, चम्मच के अगर हम अंदर के भाग का यूज़ करेंगे, ये अंदर का जो भाग है इसका अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। ओके, अगर चम्मच के हम बाहर के भाग का यूज़ करेंगे, ओके, मतलब ये, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इतना ध्यान रखना। अंदर के भाग का अगर यूज़ करेंगे तो उसे कॉनकेव कहेंगे, अगर बाहर के भाग का यूज़ करेंगे तो उसे हम कॉन्वेक्स कहेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब देखते हैं हम सिंपल से इसमें कि इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है। इतना चीज़ ध्यान में रखना, जो रेज़ आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं और जो रेज़ जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, जो रे आती है उसे इंसिडेंट रे कहेंगे और जो रे जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे हम बोलेंगे। ओके, आपको आपकी किताब में जो है जो आने वाली रे को नीला बताया गया है, ओके, और जाने वाले रे को लाल इसमें दिखाया गया है। तो इतना चीज़ ध्यान में रखना। ओके, ये जो आपकी लाइन जो दिख रही है ये इंसिडेंट रे है। ओके, अगर और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, अगर इंसिडेंट रे जो है वो अगर 90 डिग्री में आती है, ओके, तो वैसे ही जाएगी 90 डिग्री में ही। ओके, अगर इंसिडेंट रे 60 डिग्री में आती है, मतलब इसका एंगल ये अगर 60 डिग्री में है तो ये 60 डिग्री में ही वापस जाएगी। ओके, अगर इंसिडेंट रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंसिडेंट रे 45 डिग्री में आती है, ओके, तो ये 45 डिग्री में ही वापस जाएगी। मतलब इसका जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, इसे कहते हैं एंगल आई, और ये जो एंगल है इसे कहते हैं एंगल आर। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट आर होता है। मतलब ये 45 डिग्री होगा तो आर भी कितना होगा? 45 डिग्री। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी प्लेन मिरर के बारे में हमको यहाँ पे इतना बताया गया है। ओके, अब प्लेन मिरर का ये हम देखते हैं। ओके, है ना। अब आपको यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ना वो नीले कलर से दिखाई दी है, इसलिए जो नीला जो दिख रहा है आपको ये इंसिडेंट रे है, और ये जो आपको लाल कलर में जो दिख रहा है
ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, ये जो ओ है ये ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे हमारी कोई भी चीज़ है। ओके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है आँखें हमारी। अगर हम यहाँ से अगर देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इसकी जो रेज़ है, ये ऑब्जेक्ट की जो रेज़ है, ये मिरर है। ये जो एम है ना, ये मिरर है हमारा, ऐसे ऐसे जो शेप में होता है ना, ये हमारा मिरर है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ओके, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो कहाँ पे जाएगा, इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो रेज़ है, इंसिडेंट रे, वो यहाँ पे आएगी। ओके, और हमें ये ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी उसी एंगल में, है ना। ओके, ऐसे रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पे आएगी, और जो उसकी इमेज जो है वो इसके पीछे में, इसकी इमेज का जो पॉइंट है यहाँ पे हम बना सकते हैं सीधे में। हमें कहाँ पे दिख रही है ये, यहाँ पे हमारे आई पे, इतना। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान में रहिएगा, ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है, द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में नहीं मिलती है, मीट मतलब मिलना। हेंस सच एन इमेज इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज, इसलिए इससे कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, ये पॉइंट देखिए, वर्चुअल का मतलब है जो एक्चुअल में है ही नहीं, पर हमें इमेजिन करना पड़ता है, जैसे अज्यूम करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है, मान लेना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि ऐसा होगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ओके, जो पॉइंट लिखा है ना, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इमेज। ओके, ये द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री से अगर डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस इमेज का फ्रॉम द मिरर इज इक्वल रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। ओके, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल टू रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस उसका बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल रहेगा इतना, इसमें से। ओके, इसके बाद में आपको वैसे ही ये भी एग्जाम्पल है, इसे देख लीजिए, ये भी सेम ही एग्जाम्पल है। अगर ये हमारी पेंसिल को हमने रख रहे हैं तो इसकी इमेज कैसे दिखेगी, बराबर वो इस तरह से हमारी इमेज दिखेगी। ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, ये जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। यही ये इस पॉइंट में भी बताया गया था। ओके, यहाँ से जितना डिस्टेंस है, इसकी रेज जो गिर रही है यहाँ से गिरेगी, बराबर उतना ही डिस्टेंस है, ये आसान है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑफ द सेम साइज एज द सोर्स। ये जो ब्लैक पॉइंट है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, यही सभी पूरा जो बताता है, यही सब चीज़ें बताता है। इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर है ना हमारा, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सेम साइज की है सोर्स के। सोर्स मतलब आने वाला, जहाँ से आता है ना। अब ये हमारा सोर्स है। ओके, इसकी जो इमेज है, इसकी जितनी साइज़ है, 4 मीटर 5 मीटर की जो भी होगी, वही साइज़ इसकी भी है, वही साइज़ इसकी भी है, सेम साइज़ की है। ये हर मिरर में नहीं होता, ये इस मिरर में होता है। ओके, प्लेन मिरर में जहाँ जिसकी साइज़, जितनी इसकी साइज़ है उतनी ही, जितनी इतनी साइज़ है उसकी भी इतनी ही साइज़ होगी। ये पॉइंट बोल रहा है, चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बताएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये प्लेन मिरर है ना, यहाँ पे ये प्लेन मिरर है। हमको यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो है कितने, अगर हमने यहाँ पे ये प्लेन मिरर है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री में लगाया है प्लेन मिरर को। 2 प्लेन मिरर हैं। ओके, एक ये प्लेन मिरर है और एक ये प्लेन मिरर है। ओके, यहाँ पे हमको ये दिखाया गया है। अगर हमने 2 प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, 2 प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ को हमने रखा, तो उसमें हमको कितनी इमेज मिलेगी, है ना। तो उसमें हमको कितनी इमेज मिलेगी, यहाँ पे ये बताया गया है। ओके, देखो, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर ये जो है ना, ये 90 डिग्री में रखा है हमने, है ना। ये दोनों के बीच का जो एंगल है, 2 मिरर के बीच का
जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? ये जो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का जो है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अगर ये जो एंगल है ये दोनों मिरर के बीच में है कितना है? 90 डिग्री। तो कितनी इमेज बनेंगी? हम एग्जाम्पल ये सॉल्व करके देखते हैं। ओके, 360 डिग्री ओके अपॉन एंगल कितना लिया हमने ये दोनों के बीच में का? 90 डिग्री। ओके, -1 तो कितना आया? 0 0 कैंसर, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, मतलब 4 बचा, 4 -1 यानी कितना बचा? 3। मतलब कितनी इमेज बनेंगी? 3 इमेज बनेंगी। देखो यहाँ पे 3 इमेज बनी है, 1 2 3, है ना? 1 2 3 इमेज बनी है, 1 2 3। देखिए हमारा आंसर कितना है? 3। फिर से एक प्रॉब्लम मिलता है, अगर ये दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, कितना है? 120 डिग्री। ओके, तो एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो कितनी इमेजेस बनेंगी? कैसे निकालेंगे हम? 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री -1, 0 0 कैंसल, 12 1 ज़ा 1, 12 3 ज़ा 36, मीन्स 3 -1 इज इक्वल टू 2, मतलब 2 इमेज बनेगी। अगर ये 120 डिग्री में रहेंगे तो 2 इमेज बनेगी। वैसे ही आपको ये पूरा टेबल सॉल्व करना है। ओके, आपको ये इसी तरह से पूरा टेबल सॉल्व करना है। 120 डिग्री एक ही जगह लिखो, 90 डिग्री लिखो, 60 डिग्री लिखो, और कितनी इमेजेस बनेंगी आपको लिखना है। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। In order to see the full image of a person standing in front of a mirror, minimum height of the mirror must be half the height of the person। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? अगर इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे देखना है, ओके, तो साइज़ कितनी होना चाहिए मिरर की? कम से कम मिरर की साइज़ इसके आधी होनी चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? मिरर है। ओके, इस मिरर में अगर इस ऑब्जेक्ट की साइज़ आना चाहिए, पूरी क्या पूरी साइज़ आना चाहिए, तो कम से कम इसकी हाइट आधी होना चाहिए, इससे आधी होना चाहिए। अगर इससे कम रही तो पूरी क्या पूरी इमेज जो है इस मिरर में नहीं दिखेगी। ओके, ऐसा इसका मीनिंग है। फिर से बता देता हूँ मैं आपको, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे मिरर में पूरी देखना है तो कम से कम इस मिरर, ये जो मिरर है ये इसके आधा होना चाहिए, तभी पूरी इमेज हमको दिख पाएगी। ये बोला है सेंटेंस। ये थोड़ा सेंटेंस आपको ये लगा होगा, फिर से अगर आप अच्छे से देखोगे इसको बार बार रिपीट करके तो आप ये समझ जाओगे। ओके, ये भी सेम उसी तरह है। प्लेन मिरर की इमेजेस कैसी बनती है ये आपको बताया है। जैसा आपको इधर दिया है वैसे क्या वैसे इधर बना है। ओके, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसे आपको हुआ है वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सिंपल सा है ये, तो देख लीजिएगा। ये अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। आपने देखा होगा अगर कर्व मिरर होता है, ये देखो यहाँ पे सिंपल मिरर होता है और कुछ कर्व मिरर होता है। यू मस्ट हैव सीन द मिरर्स डिस्प्लेड इन द लाफिंग चैम्बर। जो लाफिंग चैम्बर होता है वहाँ पे क्या होता है? कॉन्केव मिरर लगा होता है, इसलिए हम जो थोड़े से भी हंसते हैं तो वहाँ में हमें बहुत सारी हंसी हमारी दिखाई पड़ती है। यूअर फेस अपीयर डिस्टॉर्टेड इन दिस मिरर्स। हमारा फेस हमारा डिस्टॉर्टेड दिखता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मिरर है ये कर्व होता है। आपको दिख रहा होगा ये मिरर जो है कर्व शेप में होता है ना, इसलिए ऐसा हमें मालूम गिरता है। हम इस तरह के जो मिरर्स है वो बहुत जगह यूज़ करते हैं। रियर व्यू मिरर इन कार्स में यूज़ करते हैं और बहुत सारे इसमें यूज़ करते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये। ओके, तो हमने अब देखा था अभी हम मिरर्स कैसे निकालते हैं। ओके, इस तरह का शेप होता है हमारा।
ओके, देखते हैं इम्पोर्टेंट, ये है कॉनकेव मिरर जो हमने पढ़े थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लेंस भी होता है। ओके, लेंस क्या है वो भी हम आपको है नहीं वैसे सिलेबस में। ओके, इफ द मिरर इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज़ कॉल्ड द कॉनकेव मिरर, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको कि इनर जो सरफेस है, इनर सरफेस का अगर हम यूज़ करेंगे, है ना, इनर सरफेस का अगर हम यूज़ करेंगे, इस सरफेस के अंदर के सरफेस का अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। ओके, अगर हम बाहर के सरफेस का यूज़ करेंगे, है ना, अगर हम अगर इस सरफेस का यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ओके, उसके बाद में कुछ रिलेटेड है उसके टर्म्स, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आप देख रहे हैं, आसान सा है। पोल ये मतलब इधर का जो पॉइंट होता है लास्ट वाला, उसको हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये बीच वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं, प्रिंसिपल फोकस है। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा। द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इट्स पोल। ओके, सेंटर जो होता है मिरर सरफेस का उसको क्या कहते हैं, पोल। ये मिरर सरफेस है, इसका जो सेंटर है, बीच का एरिया क्या है, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फीयर है टोटल मिरर अगर इससे होता है ना, तो इसका जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर है दूसरा, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस है इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो टोटल एक्सिस जो जाता है इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ, तो ये आसान है, अगर आप देख भी लोगे, आप पढ़ लोगे तो वो आपको समझ जाएगा। ओके, ये रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में आपको बताया है। ओके, अगर ये इस एंगल से रिफ्लेक्टेड रेस आ रही है तो उसी एंगल से वो चले जाएगी। मैंने आपको बताया था ये एंगल और रिफ्लेक्टेड का एंगल सेम होता है, ये रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है। ओके, ये भी आसान है, देख लेना। ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ आई है यहाँ पे। ओके, जितने भी डार्क, सिंपल सी बात है, जितने भी डार्क है ना वो सब इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, ये अभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सामने भी आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा अभी से आप करोगे तो। रूल 1 क्या है, अगर मैंने आपको बताया था नीला वाला जो दिया है वो क्या है, इंसिडेंट रे। देखो, पहला रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पास होगी प्रिंसिपल फोकस से। देखिए अब इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। नीले वाला जो है, जितने भी नीले वाले ये इंसिडेंट रे है, जितने भी नीले हैं वो इंसिडेंट रे है। ओके, और जितने भी ये लाल जो है या पिंक जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, जितने भी लाल या पिंक जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, अब हम देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम बताते हैं। ओके, ये इंसिडेंट रे यहाँ से आया, मतलब पैरेलल है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, ये इसको बोलते हैं पैरेलल ना, ये ऐसे पैरेलल होता है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे यहाँ से आया और रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो गया, इधर। यही पहला रूल बोल रहा है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास होता है प्रिंसिपल फोकस से। ये प्रिंसिपल एफ जो है, ये एफ है वो प्रिंसिपल फोकस होता है, ये जो एफ है ये प्रिंसिपल फोकस है। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होता है तो वो पैरेलल होता है, तो रिफ्लेक्ट कैसा होगा, वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, है ना। और तीसरा रूल क्या कहता है, इफ अगर इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो क्या होता है, बोलते हैं द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ। तो रिफ्लेक्टेड रे
कैसे, उसी पाथ में वापस जाएगा, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, अगर इंसिडेंट रे पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर इंसिडेंट रे पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वैसे क्या वैसे ही वापस जाएगा, जैसा आ रहा है वैसे ही वापस जाएगा, ये हमको बोला गया है। ओके, ये भी आपको समझ गया होगा। ओके, पहले बार जैसा इंसिडेंट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो फोकस से पास होता है, सीधी बात है। इंसिडेंट पैरेलल होता है तो फोकस से जाता है, फोकस से जाता है तो पैरेलल होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वैसे ही वापस चले जाता है। ओके, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, ये प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल का सेशन एक बार अगर आपको ज़रूरत होगी तो अच्छे से ले लूँगा, कमेंट आप कर दीजिएगा कि आपको ऐसा लेना है। क्वेश्चन आंसर पे अगर आपको करना है तो जल्दी से अभी कमेंट कर दीजिए। ओके, कि आपको क्वेश्चन आंसर का स्पेशल होना है कि नहीं। ओके, ये देखिएगा इम्पोर्टेंट, इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको ये कॉनकेव मिरर का, सबसे पहले ये क्या है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर आप कैसे बोलोगे, यहाँ पे लिखा है करके तो आप कॉनकेव मिरर बोल रहे हो क्या, नहीं, आपको समझना चाहिए कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। वो कैसे समझेंगे, हम इसके अंदर के भाग का यूज़ कर रहे हैं ना, हम अंदर के भाग का यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये अंदर के भाग का यूज़ कर रहे हैं, इसे कॉनकेव मिरर है ना। ये जो है ये शेडिंग जो दिया है ये बाहर है ऐसा, इसलिए यहाँ पे भी वैसे शेडिंग जो है बाहर है, हम किसका यूज़ कर रहे हैं अंदर के भाग का, इसलिए कॉनकेव मिरर है। अगर बाहर के भाग का यूज़ करते थे तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता था। ओके, यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट देखिए, सीधी बात है, मैंने आपको बताया था जो नीला वाला जो है, जितना भी नीला पोर्शन है, ओके, जितना भी नीला पोर्शन है वो इंसिडेंट है। नीला पोर्शन क्या है, इंसिडेंट है, नीला इंसिडेंट है। ओके, और वो जा रहा है, वो जो बाकी जो है वो क्या है, जो आ रहा है ये रिफ्लेक्टेड है, ये जो आ रहा है ये रिफ्लेक्टेड है। ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो है इमेज है हमारी ए से बी जो है, ये हमारी क्या है, सॉरी ए से बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर पे, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर पे, ऐसा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो गया है मिरर पे, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो गया मिरर पे। ओके, उसके बाद वो इंसिडेंट हो गया है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, उसका का जो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। समझेगा, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, नहीं समझोगे तो। ओके, इंसिडेंट हुआ यहाँ पे इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इंसिडेंट कहाँ पे, यहाँ पे हुआ, और फिर ये रिफ्लेक्ट कहाँ पे हुआ, एक इसका शेप कर्व है ना, शेप कैसा है, इसका कर्व है, इसलिए कुछ एंगल बना होगा ना, इसका कुछ एंगल बना होगा, फिर जिस एंगल में वो यहाँ पे लगा है उसी एंगल में वो वापस आएगा, हाँ, जिस एंगल में वो लगा है उसी एंगल में वापस आएगा। और ये जो ए डैश बी डैश है, ये है उसकी इमेज। ओके, इसको बार बार आपको रिपीट करना होगा अच्छे से समझने के लिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, ये आपका क्या है, ये आपका जो है इमेज ऑब्जेक्ट है, वो इंसिडेंट हो गया यहाँ पे, और रिफ्लेक्ट ये लाल वाला इधर इंसिडेंट हो गया, इधर रिफ्लेक्ट, इमेज बन गई यहाँ पे। इस इमेज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है ना, ये उल्टी इमेज बन गई है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ओके, और सीधी बनी मतलब वर्चुअल कहते हैं, इजेक्ट इमेज। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी ये ऑब्जेक्ट है, ए बी ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इसकी इंसिडेंट हो गया और रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। जब उसका हम पीछे जब देखते हैं तो ये इमेज जो बनेंगी यहाँ पे बनेंगी। ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल, जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हम अच्छे से
इसको बाद में फिर से पढ़ेंगे। अगर आपको पूरा ब्रीफ में लेसन होना होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, इसे इधर बने उसे वर्चुअल कहते हैं। ओके, इस तरह से कॉन्केव मिरर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप बोल रहे होगे कि ये ऐसे, आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये ऐसे जाने के बाद ये ऐसा क्यों टर्न हो गया, है ना, क्योंकि इसका जो एंगल बन रहा है ये सीधा नहीं है ना, ऐसे जाता था तो ये ऐसे ही वापस आता, पर ये जो इसका शेप जो है ये कर्व है, इसलिए कुछ एंगल बन रहा है, इसलिए वो ऐसा इधर की तरह आ चुका है। ओके, ये आपको पता है कि अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हमारी जो ये एक्सिस है, जो मिरर है, कि पोजीशन अगर कहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, उसके बारे में बताया है। ओके, अगर पोल पे रही तो बिहाइंड द मिरर के पीछे इमेज बनेगी। फोकस पे रही तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी इमेज। बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इरेक्ट और वर्चुअल यहाँ पे लिखा है। इरेक्ट और वर्चुअल मतलब क्या होगा, ये अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहीं पे बनेगी, है ना, इरेक्ट और वर्चुअल बनेंगी। मैग्नीफाइड यानी बड़ी होके बनेगी। इन्फिनिटेड रियल मतलब उल्टी होके बनेगी, उल्टी हो जाएगी वो इमेज। ओके, अब देखिए, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव हो गया, अब कॉन्वेक्स मिरर के बाद देखो। ओके, देखिए, ए बी ये ऑब्जेक्ट है, ए और बी ये ऑब्जेक्ट है। जब ये इंसिडेंट होगा, है ना, तो रिफ्लेक्ट कैसा हो रहा है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ए बी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है। जब ये इंसिडेंट होगा और इधर रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो इसकी जो इमेज कहाँ बन रही है, ये इसके बैक में अगर करेंगे तो ए डैश बी डैश ये इमेज है। जितना भी हम पहले से पढ़ रहे हैं उसका ध्यान में रखना। जो ए बी जो होता है ना, ये ए बी ये ऐसे लाइन दी है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, कोई भी चीज़, ओके, जिसको हम देख रहे हैं। और ए डैश और बी डैश जो होता है, यहाँ पे भी ए डैश बी डैश है। ए डैश बी डैश जो है ये क्या होता है, इमेज होता है। ये क्या है, इमेज। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या है, ये क्यों बताया आपको, ये भी बताएंगे हम। कन्वर्जेंट मतलब सारे एक जगह पे मिलना, यानी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। ये माचिस की लकड़ी जो दिख रही है आपको, या ऐसी हो रही है, इसे कन्वर्जेंट कहेंगे। और ऐसा फैल रहा है वो डाइवर्जेंट कहेंगे। ओके, अब बताता है मैं फिर से आपको। ओके, ये अगर कि कोई चीज़ एक जगह पे आ रही है, ओके, यहाँ पे एक जगह पे मिल रही है तो उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। ओके, और कोई चीज़ एक जगह से बहुत जगह फैल रही है तो उससे क्या करेंगे, डाइवर्जेंट। इतना चीज़ ध्यान में रखना। इसको डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज। ओके, और एक जगह से जा रही है, उसे कन्वर्जेंट होगा। ओके, अब देखो, आपको ये बता रहा हूँ मैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव मिरर का देखो, इसको भी कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। उसकी प्रॉपर्टी है कन्वर्जेंट। कॉन्केव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड जो रे है, आपको तो पता है इंसिडेंट जो रे है वो नीले में बताए है, और ये जो है रिफ्लेक्टेड जो है वो लाल में होते हैं। अब देखो, ये एक जगह पे फोकस कर रही है, मतलब एक जगह पॉइंट पे ला रही है ना, एक जगह पॉइंट पे लाते हैं, उससे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट रे। ओके, वही अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर। ये क्या कर रही है, अगर इसके जो इतने भी पॉइंट है ना, ये है ना, वो डाइवर्ज कर रही है। नीले वाले इंसिडेंट है, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज, दूर भेज रही है। एक पॉइंट से जो है लोग उनको दूर दूर भेज रही है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे बताया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। बार्बर शॉप में यूज़ करते हैं, डेंटल शॉप, हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। क्यों,
क्योंकि वो फोकस करते हैं, हमको एक ही चीज़ वो एक्चुअल में दिखाते हैं। दांत के अंदर हमारे जो डालते हैं ना वो मिरर, वो डेंटल हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, टॉर्च में यूज़ करते हैं। और इसका कॉन्केव शेप आप देखोगे, टॉर्च का शेप देखना, टॉर्च का शेप देखना, उनका शेप भी पूरा कॉन्केव है, क्योंकि वो फोकस करता है एक जगह, वो हमको दिखा देता है ऐसे, है ना, फोकस करता है। फ्लाइट्स में वेरियस इक्विपमेंट, सोलर एनर्जी, सन रेज रिफ्लेक्टर, कॉन्केव मिरर यहाँ पे यूज़ होता है। और कॉन्केव मिरर के बहुत यूज़ है। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ करते हैं? साइड्स ऑफ द कार, क्योंकि हमको बड़े ऑब्जेक्ट को अगर छोटे चीज़ में देखना है तब हम क्या देखते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। पीछे अगर कार में यूज़ करते हैं हम, क्योंकि जो पीछे की चीज़ जो है हमारे को छोटे से इसमें दिख जाती है वो। बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर फिटेड इन शॉप्स में यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ओके। उसके बाद में इसको पूरा जिसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लाया गया। इसमें क्या बताया गया है ना, ये एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपको पता है। इधर जो है निगेटिव रहेगा, इधर जो है पॉजिटिव रहेगा, ये आपको बताया गया है। और नीचे वाले भी क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। यही इस कार्टेशियन सिस्टम में बताया गया है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ओके। यहाँ पे u यानी क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v यानी इमेज का डिस्टेंस है, और f यानी फोकल लेंथ है, ओके। इससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर बताया है आपको, मतलब कितना अगर मैग्नीफाई, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा हो गया, छोटा हो गया, वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। उसका क्या पता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द बेस। हाइट ऑफ द इमेज h2 है, हाइट ऑफ द बेस h1 है, उसका -v/u आएगा, ओके। और ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स भी आसानी है, ओके। या आपको अगर ये पूरा न्यूमेरिकल्स और पूरे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करके चाहिए, या और पूरी एक्सरसाइज अगर सॉल्व करके चाहिए, इसको ये पूरा जो एक्सरसाइज है, अगर मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझाना है आपको और प्रॉब्लम भी पूरे सॉल्व करना है, तो कमेंट कीजिएगा, आपको इसकी ज़रूरत होगी तो, ओके। और मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बताइए आपको ये जो लेक्चर है कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है बताइए। और आपको इसका ये पूरा जो समझाना है अगर मुझे तो ये भी बताइएगा। और आपके दोस्तों को भेजो अगर आपको अच्छा लगा है ना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, धन्यवाद।